हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से कवर करेंगे। बाद में इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए आवेश। आज की क्लास में हम आवेश और आवेश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना जिससे चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाएं। तो हेडिंग डालिए आवेश। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश और आवेश से संबंधित चीज़ें, ठीक है। तो आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? तो आवेश को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताऊं कि यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं उनमें दो मौलिक गुण उपस्थित होता है। पहला मौलिक गुण होता है द्रव्यमान और दूसरा मौलिक गुण होता है आवेश। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं सबके दो मौलिक गुण हैं। पहला मौलिक गुण द्रव्यमान और दूसरा मौलिक गुण आवेश होता है। तो हम ये जान रहे हैं कि पदार्थ के दो मौलिक गुण होते हैं। पहला मौलिक गुण है द्रव्यमान और दूसरा मौलिक गुण क्या है बताओ? आवेश। तो पदार्थ के दो मौलिक गुण होते हैं। मौलिक गुण द्रव्यमान होता है और आवेश होता है। तो द्रव्यमान एक ऐसा मौलिक गुण होता है किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान एक ऐसा मौलिक गुण होता है जो सभी पदार्थों में प्रेजेंट होता है। द्रव्यमान एक ऐसा मौलिक गुण होता है जो ऑलमोस्ट सभी पदार्थों में प्रेजेंट होता है। लेकिन आवेश ऐसा मौलिक गुण होता है जो सभी पदार्थों में प्रेजेंट नहीं होता। ये कुछ पदार्थों में तो प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ पदार्थों में प्रेजेंट नहीं होता। तो द्रव्यमान तो सभी पदार्थों में प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन आवेश सभी पदार्थों में प्रेजेंट नहीं होगा। जिस भी पदार्थ के अंदर आवेश प्रेजेंट होगा उस पदार्थ के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेष गुण होता है कि वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। तो अगर किसी भी पदार्थ में आवेश उपस्थित है तो उस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होगा जिसकी वजह से वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी या तो अपने से प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन ये कब करेगी? जब उस पदार्थ के अंदर आवेश प्रेजेंट होगा तब। और ये हमने बताया ही कि ये आवेश सारे पदार्थों के अंदर उपस्थित नहीं होता, कुछ ही पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आवेश प्रेजेंट होता है। तो कोई भी पदार्थ आवेश की उपस्थिति के कारण ही अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो हम अभी डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, आवेश के कारण ही। तो पहले हम थोड़ी सी हिंट लिख लेते हैं कि आवेश के कारण ही जो पदार्थ होते हैं वो अन्य वस्तुओं को, जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या फिर अपने से दूर हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब उसके अंदर आवेश उपस्थित होगा। तो आवेश की परिभाषा हम यहीं से बनाएंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश बेसिकली किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है, वो मौलिक गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। या फिर ऐसे लिखो कि किसी भी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। तो आवेश की सिंपल डेफिनेशन हम यहीं से लिखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद लिख रहे हैं कि आवेश की डेफिनेशन क्या होती है। तो आवेश की डेफिनेशन यही है जो हमने बताया कि किसी भी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे हम आवेश कहते हैं। इसके बाद में आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं।
बाद में डिफाइन करते हैं आवेश कितने टाइप होते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें लिखेंगे हम, साथ साथ रिपीट करते रहना मेरे, कि आवेश किसी भी पदार्थ का वो मौलिक गुण है। क्या लिखेंगे हम, आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है। वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को, जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो हमने लिखा है आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अब हम देखेंगे आवेश, इसका मात्रक भी लिख लेते हैं एक लाइन में, कि इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। इसके मात्रक को याद रखना, इसका मात्रक कूलाम होता है। थोड़ी सी डेली लाइफ में जाते हैं। जब हम किसी पेन को अपने बाल से रगड़ते हैं, जब हम किसी पेन को लें और अपने बाल से रगड़ें और फिर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लें और उस छोटे कागज़ के टुकड़े को इस पेन के क्लूज लेके आएँ, तो हम ये देखेंगे कि छोटा कागज़ का टुकड़ा जो है वो पेन से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि, तो ऐसा इसलिए होता है, जब इस पेन को हम अपने बाल से रगड़ते हैं तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में आवेश के प्रकार। तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनावेश और जो दूसरा है सेकंड, वो है ऋणावेश। फर्स्ट है धनावेश और सेकंड क्या है, ऋणावेश। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धनावेश कैसे पता चला, कि धनावेश क्या होता है। तो अगर हम दो कांच की छड़ ले लें, हम दो कांच की छड़ ले रहे हैं, ये बेसिकली साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम ले रहे हैं दो कांच की छड़, और इन दोनों कांच की छड़ को हम बारी बारी से एक रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। ये हमारे पास है रेशम का कपड़ा। ये क्या है जी,
रेशम का कपड़ा है। ये है रेशम का कपड़ा और इस रेशम के कपड़े के ऊपर हम इन कांच की छड़ों को बारी बारी रगड़ेंगे। कांच की छड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली कांच के छड़ को उठा रहे हैं और इससे हम रगड़ेंगे। तो पहली कांच के छड़ हमने उठाया और इससे रगड़ा, तो इसके ऊपर, और इसको रगड़ने के बाद हम इसे एक रस्सी से लटका दे रहे हैं। इसे रगड़ने के बाद हम इसे एक रस्सी से लटका दे रहे हैं। चलो, हमने एक रस्सी से इसको लटका दिया, ठीक है जी। फिर बाद में दूसरे छड़ को ले रहे हैं, फिर इससे रगड़ रहे हैं कांच के रेशम के कपड़े के ऊपर, और रगड़ने के बाद इस वाली कांच की छड़ को हम इसके समीप लेके आ रहे हैं। इस वाली कांच की छड़ को हम इसके समीप लेके आ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं, जब इसे हम इस वाले कांच की छड़ के समीप लाएंगे, जब इस छड़ को हम इस वाले कांच की छड़ के समीप लाएंगे, तो हम ये देख रहे थे कि ये वाला कांच की छड़ इस वाले कांच की छड़ से दूर जा रही है। अब ये दूर कब जाएगी? ये दूर कब जाएगी? जब इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इन दोनों के ऊपर कुछ चार्ज उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना, जिस कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, क्योंकि इसको हम पकड़ के रखे हैं। तो ये वाली कांच की छड़ क्या होगी? इस वाली डायरेक्शन में ये दूर भागेगी, ठीक है। अब बात आती है, अब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये करेंगे कि हम आबनूस की छड़ लेंगे। क्या लेंगे हम? आबनूस की छड़। तो हम 2 आबनूस की छड़ ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिज़ाइन दे रहे हैं ताकि हमें लगे कि क्या है, आबनूस की छड़ है। ये हमारे पास क्या है? आबनूस की छड़, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? आबनूस की छड़। अब इस आबनूस की छड़ को हम बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे। बिल्ली के खाल पर रगड़ेंगे। ये हमारे पास है बिल्ली की खाल। क्या है जी? बिल्ली की खाल है। तो जब इस आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से बारी बारी रगड़ेंगे, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, पहले वाली आबनूस की छड़ ले रहे हैं और बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं, और इसे हम एक धागे से यहाँ लटका दे रहे हैं। कहाँ लटकाएं जी? यहाँ लटका रहे हैं, ठीक है। यहाँ लटकाते हैं। तो हमने एक धागा लिया और इस धागे से हमने आबनूस की छड़ को लटका दिया। फिर हम इसको ले रहे हैं और इससे रगड़ रहे हैं बिल्ली के खाल से, और रगड़ने के बाद इस वाली कांच की छड़ को हम इसके समीप लेके आ रहे हैं। तो जब इस वाले आबनूस की छड़ को हम इसके समीप लेके आएंगे तो क्या होगा? अभी हमने ये वाला फेनोमेना यहाँ भी देखा था। तो जब हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो आबनूस की छड़ है वो इधर वाली डायरेक्शन में ये इससे दूर हट रही है। दूर क्यों हट रही है? क्योंकि इनके ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो गया है, जिस कारण ये वाला आबनूस की छड़ इससे दूर हट रही है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को हम समीप लाएं, इस वाली कांच की छड़ को और इस वाली कांच को छड़ को, या फिर इस वाली कांच की छड़ को इस वाली, एक एक ले लो दोनों में से। एक कांच की छड़ ले रहे हैं और एक आबनूस की छड़ ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है कांच की छड़ और ये हमारे पास क्या है? आबनूस की छड़, ठीक है। तो जब इनको आप समीप लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आकर्षित क्यों करेंगे? इस वजह से आकर्षित करेंगे। तो ये देखा साइंटिस्टों ने कि प्रतिकर्षित कब कर रहे थे? जब दोनों के ऊपर सेम चार्ज था। यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है।
और यहाँ अट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब है कि इन दोनों पर अलग अलग चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव है तो एक के ऊपर नेगेटिव है। तो वैज्ञानिकों साइंटिस्टों ने यही बताया, फिजिसिस्ट लोगों ने, कि जो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बेसिकली धनावेशित हो जाती है, क्योंकि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस वजह से कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर डोनर कौन है? कांच की छड़। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं रेशम के कपड़े के ऊपर, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जा रही है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जा रहा है। और ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी रखनी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज कांच की छड़ पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रेशम के कपड़े के ऊपर आता है। परिमाण जो आवेश का होता है वो दोनों जगह बराबर होता है। ठीक है जी। और इसी प्रकार से जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये देखा गया कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो आबनूस की छड़ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आबनूस की छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से? बिल्ली की खाल से। तो बताओ यहाँ आबनूस की छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो ऋणावेश आएगा। और ये आ कहाँ से रहा है? बिल्ली की खाल से। तो बिल्ली की खाल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो आबनूस की छड़ पर जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा और बिल्ली की खाल के ऊपर जो आवेश होगा वो धनावेश होगा। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर जो आवेश होगा वो धनावेश होगा और रेशम के कपड़े के ऊपर क्या होगा? ऋणावेश होगा, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेशम के कपड़े पर, इस वजह से कांच की छड़ धनावेशित होगी। और यहाँ आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बिल्ली की खाल से, तो इस वजह से आबनूस की छड़ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और वैसे हम ये भी जानते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर धनावेश आता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणावेश आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।